तो नहीं नहीं, नया चेहरा आ सकता है। और सर्वे तो वो आपने बिल्कुल ठीक कहा, पुराना मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री उनके इर्द गिर्द ही पसंदी नापसंदी घूमती है। तो नया चेहरा हो सकता है, सरप्राइज एलिमेंट, और वो पिछड़ी जाति से होगा, ये आपका मानना है। तो ऐसे में अब दूसरे प्रदीप से पूछता हूं। प्रदीप सिंह जी, जो अभी खबर आई कुछ देर पहले कि कैलाश विजयवर्गीय शिवराज सिंह चौहान से मिलने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास में। अब उस आवास में कितने दिन रहते हैं शिवराज सिंह चौहान, ये भी इस सवाल में निहित है। शिवराज सिंह चौहान पर अगर बैंक नहीं करती दिखती है और चेहरा नहीं बनाया बीजेपी ने, तो ये मुलाकात के मायने क्या है? पहले तो इसमें कोई राजनीतिक संदेश छिपा है कि कैलाश विजयवर्गीय जाकर शिवराज सिंह चौहान से मिल रहे। संदीप जी, मेरा मानना है कि कैलाश विजयवर्गीय का मिलना शिवराज सिंह चौहान से, इसका मुख्यमंत्री के चयन से कोई लेना देना, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं। लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, कई लोग इस तरह से भी मिल रहे हैं कि अगर आपका नाम आएगा, हाईकमान पूछेगा, तो हम आपके नाम का समर्थन करेंगे, ये भी बताने की कोशिश करने के लिए मिलते हैं। अब कैलाश विजयवर्गीय किस लिए मिले मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री के चयन में उनकी कोई भूमिका नहीं है, वो कोई किसी के संदेश वाहक नहीं है, इसलिए उस चयन से उनका कोई संबंध नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात, मैं प्रदीप गुप्ता जी की बात से सहमत हूं। मध्य प्रदेश में जो भी होगा वो पिछड़ा वर्ग से होगा, और जो ये सवर्ण उम्मीदवार दिखाए जा रहे हैं, इनमें से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला। कोई सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है, लेकिन अगर 18 साल से मुख्यमंत्री होने को आप नेगेटिव मानते हो, तो ये एकमात्र नेगेटिव बात है शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ। इसके अलावा उनके खिलाफ कुछ नहीं है। वो सबको साथ लेकर चलने वाले हैं, जनता के बीच में काम करने वाले हैं। 18 साल मुख्यमंत्री पद का उनको अनुभव है। उसके अलावा पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उम्र के लिहाज से भी 60s में है, कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं हुई है, और कुल मिलाकर ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो पार्टी के खिलाफ हो या पार्टी से बगावत का हो। प्रहलाद पटेल कम से कम एक बार पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। पर इसी में ही तो, इसीलिए प्रदीप जी इसीलिए तो ये सवाल है। इतना जबरदस्त मैंडेट, 18 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद, चाहे सामूहिक नेतृत्व हो, लेकिन लाडली बहना योजना की गूंज हमें सुनाई दी है। तो शिवराज सिंह चौहान को फिर 7 दिन तक क्यों इंतजार करवा रहे हैं? 8वां दिन हो गया ना आज तो। दरअसल छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया, तो मध्य प्रदेश का भी किया जा सकता था। कुछ पेच तो है, कोई रणनीति तो बनी हुई है जो अभी तक सामने खुलकर नहीं आई। केवल मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं होना है, उसके साथ डिप्टी सीएम और स्पीकर के पद के लिए भी नाम के चयन का मामला है, और उसके लिए सामाजिक समीकरण बिठाने। अगर ओबीसी मुख्यमंत्री होगा तो कोई सवर्ण स्पीकर या डिप्टी सीएम हो सकता है, इसी तरह से दलित समाज से कोई डिप्टी सीएम बन सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन बिठाने में थोड़ा समय तो लगता है, सबसे बातचीत करनी पड़ती है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत लंबा समय हो गया और ये शिवराज सिंह चौहान के लिए कोई नेगेटिव बात हो गई। वो होंगे कि नहीं होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आप देखें जितने बॉक्सेस हैं उनमें से सबसे ज्यादा बॉक्सेस अगर कोई टिक करता है तो वो शिवराज सिंह चौहान है। लेकिन अब पार्टी हाईकमान के मन में क्या है, कोई सरप्राइज नाम है जो जिसके बारे में हम आप लोग कोई चर्चा नहीं कर रहा है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप तार्किक रूप से देखें, व्यवहारिक राजनीति की दृष्टि से देखें, तो शिवराज सिंह चौहान को फ्रंट रनर होना चाहिए, है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जो है वो लोकसभा चुनाव की दृष्टि से लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी ठीक बैठते हैं, बॉक्सेस भी टिक कर रहे हैं। तो इस तरह का संदेश भी दिया गया कि आप आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मत पड़िए। तो उनको पार्टी हाईकमान की ओर से कोई नकारात्मक संदेश अभी तक नहीं मिला है। अब उनको बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा ये अगले तो आपका मानना ये है कि एक तो पिछड़ी जाति का होगा उम्मीदवार, पिछड़ी जाति का होगा, 2 उप मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।